प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री थी। उत्तर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? उत्तर, भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में क्या शामिल था? उत्तर, अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का समावेश था। प्रश्न, ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया? उत्तर, दिसंबर 1919 में। प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 कब लागू हुआ? उत्तर, 3 जनवरी 1921 को। प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया गया? उत्तर, द्वैध शासन की। प्रश्न, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों को कितने भागों में विभाजित किया गया? उत्तर, 2 भागों में, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। प्रश्न, हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? उत्तर, मंत्रियों की सलाह पर। प्रश्न, आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? उत्तर, कार्यकारी परिषद की सलाह पर। प्रश्न, पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रश्न, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन का क्या नाम था? उत्तर, न्यायगमन नियमों के अनुसार। प्रश्न, भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रश्न, 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में मान्य मत किसका होता था? उत्तर, केंद्र सरकार का। प्रश्न, 1919 के अधिनियम का सुझाव किस तरफ था? उत्तर, संघात्मक सरकार की तरफ। प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण, मत एवं निर्णय अंतिम होता था? उत्तर, गवर्नर का। प्रश्न, भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? उत्तर, 9 प्रांतों में। प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की थी? उत्तर, एक सदनीय। प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान सभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी? उत्तर, 1919 का अधिनियम द्वारा। प्रश्न, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? उत्तर, सिखों, भारतीय ईसाई, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए।
प्रश्न 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था किसके द्वारा दी गई थी? उत्तर मनोनयन के द्वारा। प्रश्न भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी? उत्तर अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग। प्रश्न प्रांतीय विधान मंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1919 में। प्रश्न किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया था? उत्तर 1919 के अधिनियम के द्वारा। प्रश्न भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था? उत्तर 3 वर्ष। प्रश्न 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति किसमें निहित थी? उत्तर गवर्नर में। प्रश्न किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? उत्तर पंजाब। प्रश्न मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, ये व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रश्न भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी करने हेतु वांछित शर्त क्या थी? उत्तर वायसराय की अनुमति। प्रश्न किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई थी? उत्तर 1919 के अधिनियम के द्वारा। प्रश्न वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी? उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रश्न 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया था? उत्तर 5 वर्ष। प्रश्न 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? उत्तर कर वृद्धि विधेयक सभी प्रस्ताव आर्थिक बिल। प्रश्न 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी? उत्तर न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12। प्रश्न 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी? उत्तर 2 से बढ़ाकर। प्रश्न 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल का मत अंतिम आवश्यक था? उत्तर आय व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम। प्रश्न किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया? उत्तर 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। प्रश्न किस अधिनियम द्वारा ये प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे? उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रश्न किस अधिनियम के द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग
की स्थापना की गई थी? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित विषय थे? उत्तर, नागरिक, सेना, बाह्य संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक तथा तार, मुद्रा, ऋण आय के साधन, फौजदारी तथा दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय थे? उत्तर, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियां, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस तथा कारागृह आदि। प्रश्न, 1919 के अधिनियम का किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया था? उत्तर, कांग्रेस के मध्यमार्गियों द्वारा। प्रश्न, मूडी मैन समिति किस लिए गठित की गई थी? उत्तर, 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु। प्रश्न, भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी, ये कथन किससे संबंधित है? उत्तर, 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकारों के संदर्भ में। प्रश्न, किसने कहा था कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न, किसका कथन है कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे? उत्तर, महात्मा गांधी का। प्रश्न, भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न, ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित किया था? उत्तर, अगस्त 1935 में। प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर, भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन। प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां किसमें केंद्रित थीं? उत्तर, गवर्नर जनरल वायसराय में। प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को किसमें विभाजित किया गया था? उत्तर, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? उत्तर, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था? उत्तर, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? उत्तर, 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां। प्रश्न, वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित की गई थी? उत्तर,
भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था? उत्तर ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को। प्रश्न 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए ऐच्छिक था? उत्तर भारतीय राजाओं के लिए। प्रश्न भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाली सभी रियासतों के शासक के लिए अनिवार्य था। उत्तर अंगीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना। प्रश्न भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल वायसराय की नियुक्ति की गई थी। उत्तर ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में। प्रश्न भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूचियां बनाई गई थीं? उत्तर 3 संघ सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय तथा समवर्ती सूची 36 विषय। प्रश्न 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय थे। उत्तर सशस्त्र सेनाएं, डाकतार, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। प्रश्न भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं किए गए विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया था? उत्तर गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधान सभाओं को। प्रश्न भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों को प्रशासन किया जाता था। उत्तर गवर्नर जनरल वायसराय तथा उसकी 3 सदस्यीय परिषद द्वारा। प्रश्न 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जाता था। उत्तर गवर्नर जनरल तथा उसके मंत्रिपरिषद द्वारा। प्रश्न भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्रदान किया गया था? उत्तर गवर्नर जनरल वायसराय को। प्रश्न भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किससे अधीन था? उत्तर भारत सचिव के। प्रश्न 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानसभा का 7 सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युति केंद्रीय विधानसभा का गठन अथवा करना, विधेयकों पर स्वीकृति की घोषणा करने का अधिकार था। उत्तर गवर्नर जनरल के पास। प्रश्न भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल व्यवस्थापिका सदनीय थी? उत्तर द्विसदनीय। प्रश्न 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल केंद्रीय विधानसभा के सदनों में प्रावधानित सदस्य संख्या थी? उत्तर उच्च सदन में 260 तथा निम्न सदन में 375 सदस्य। प्रश्न भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न सदन का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था? उत्तर
5 वर्ष। प्रश्न, भारत सचिव के लिए अधिकतम 6 तथा न्यूनतम 3 परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तन की शक्ति किसमें निहित थी? उत्तर, ब्रिटिश संसद में। प्रश्न, 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण किसे दिया गया था? उत्तर, मंत्रिमंडल को। प्रश्न, 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था? उत्तर, विधानसभा के प्रति। प्रश्न, 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण कौन करता था? उत्तर, गवर्नर। प्रश्न, 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग स्वीकृत होने हेतु किसकी अनुमति आवश्यक थी? उत्तर, गवर्नर की। प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा किन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी? उत्तर, बंगाल, बिहार, असम, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश। प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? उत्तर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। प्रश्न, 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद की स्थिति में उसे सुलझाने के लिए किसके द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आहूत किया जा सकता था? उत्तर, गवर्नर जनरल वायसराय। प्रश्न, 1935 के अधिनियम के अधीन संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य सांविधानिक विवादों के निपटारे हेतु किस न्यायालय की स्थापना की गई थी? उत्तर, फेडरल न्यायालय, संघीय न्यायालय, दिल्ली। प्रश्न, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने किस अधिनियम में पाया था? उत्तर, 1935 के भारतीय अधिनियम से। प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या थी? उत्तर, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश। प्रश्न, 1935 के अंतर्गत स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? उत्तर, ब्रिटिश सम्राट द्वारा। प्रश्न, 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई थी? उत्तर, 65 वर्ष। प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल न्यायालय का प्राप्त अधिकारिता थी? उत्तर, प्रारंभिक, अपीलीय तथा परामर्शदात्री अधिकारिता। प्रश्न, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गठित फेडरल न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी? उत्तर, प्रिवी काउंसिल में। प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रयुक्त किया गया था? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा।
प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न, 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न, किस वायसराय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का ये सर्वोत्तम तरीका है? उत्तर, लॉर्ड लिनलिथगो। प्रश्न, 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। ये कथन था? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस का। प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? उत्तर, 1942 में। प्रश्न, क्रिप्स मिशन के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से क्या कहा गया था? उत्तर, भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। प्रश्न, किस मिशन प्रस्ताव में ये कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा? उत्तर, क्रिप्स मिशन। प्रश्न, भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें भी शामिल होंगी, ये प्रस्ताव किस मिशन के द्वारा लाया गया था? उत्तर, क्रिप्स मिशन के माध्यम से। प्रश्न, प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किस मिशन के द्वारा किया गया था? उत्तर, क्रिप्स प्रस्ताव में। प्रश्न, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों कर दिया था? उत्तर, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती थी जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में केवल डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी। प्रश्न, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? उत्तर, महात्मा गांधी ने। प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? उत्तर, मार्च 1946 में। प्रश्न, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? उत्तर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और वी एलेक्जेंडर। प्रश्न, वह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृत प्रदान किया था? उत्तर, कैबिनेट मिशन 1946 के। प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्धारित परिधि में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था? उत्तर, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर। प्रश्न, किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्धारित प्रांतीय विधान सभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने की संवैधानिक स्वीकृति एवं व्यवहार योजना प्रदान की थी? उत्तर, कैबिनेट मिशन ने।
प्रश्न, किस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद लूज फेडरेशन के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था? उत्तर, कैबिनेट मिशन द्वारा। प्रश्न, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्य संख्या थी? उत्तर, 389। प्रश्न, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या कितनी थी? उत्तर, 296। प्रश्न, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के कितने प्रतिनिधि सम्मिलित थे? उत्तर, 4। प्रश्न, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा में देशी रियासतों के लिए वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी? उत्तर, 93। प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण किसमें समूहबद्ध के बीच उनको जनसंख्या के अनुपात में किया गया था? उत्तर, 3 मुस्लिम, सिख व सामान्य। प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान क्या था? उत्तर, रियासतों के प्रमुखों द्वारा। प्रश्न, भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था? उत्तर, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से। प्रश्न, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? उत्तर, 24 अगस्त 1946 को। प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था? उत्तर, 14। 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, 1 एंग्लो इंडियन, 1 सिख एवं 1 पारसी। प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? उत्तर, 2 सितंबर 1946 को। प्रश्न, अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? उत्तर, 5। प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? उत्तर, 4 जुलाई 1947 को। प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस तिथि को पारित किया गया था? उत्तर, 16 जुलाई 1947 को। प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने कब स्वीकृति प्रदान की थी? उत्तर, 18 जुलाई 1947 को। प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ था? उत्तर, 15 अगस्त 1947 से। प्रश्न, भारत सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? उत्तर, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया था? उत्तर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था? उत्तर, माउंटबेटन योजना।
प्रश्न, किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? उत्तर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। प्रश्न, भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर, लॉर्ड माउंटबेटन।